जो बोले सो नर पाए। सतगुरुदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास रविदास महाराज की जय। अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की जय। शरभ भेक भगवान की। जो बोले सो नर पाए। सतगुरुदास महाराज की जय। बढ़िया सत्संग कर देंगे 2 मिनट। रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय ब्रह्मलीन गुरु स्वामी शनईदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सरभेक भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय भीम। परम आदरणीय, परम पूजनीय, विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी महाराज, परम पूजनीय, परम वंदनीय भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन चरण कमलों में अनंत नमन करते हुए विश्व के पावन धरातल पर भगवान गुरु रविदास जी महाराज और बहुजन महापुरुषों के पावन संदेशों को जनमानस तक पहुंचाने का पुनीत कार्य कर रहे सभी आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय संतों, महंतों, भेक भगवानों, गुरुजनों को उनके पावन चरणों में शत शत नमन करते हुए समूचे धरातल पर भगवान गुरु रविदास जी के रविदासिया धर्म के समर्पित सिपाहियों, धर्म बंधुओं, माताएं, बहनों, आप सभी को सादर जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, जय भीम, जय भारत। आज यूरोप दौरे का 20वां दिन है। कई देशों में भगवान गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबारों में उनके पावन पवित्र चरण कमलों की महिमा गाने और धर्म के महान संत रविदासिया धर्म के महान महापुरुष अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज जी के महिमा गाने का अवसर मिला। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं श्री गुरु रविदास महाराज जी के इस धार्मिक स्थान तरवजो और इटली के इस पावन गुरु घर में। मैं सबसे पहले गुरु घर की जो प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब भाई मनोज कुमार जी, हमारे आदरणीय सेक्रेटरी साहब और खुशी टीवी के डायरेक्टर भाई खुशीराम सुमन साहब और गुरु घर से जुड़े हुए सभी धर्म बंधुओं, माता बहनों, सभी का हृदय से आभार जताता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उनको सादर जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, जय भीम, जय भारत कहकर उनका मान बढ़ाता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। आज मुझे जो यहाँ आने का मौका मिला उसके पीछे हमारे धर्म सम्राट सदगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी का पावन आशीर्वाद और ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप का इसमें सहयोग है। हमारे साथ खड़े हैं चेयरमैन श्री केशव कुमार ढांडा जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बंधुओं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने हमें जिन बातों के लिए प्रेरित किया, हमें उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करना है। मैं एग्जाम्पल बतौर आपको बताना चाहता हूँ। भगवान गुरु रविदास जी ने कहा था, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे जो पारस ना परसे।
सतगुरु जी ने कहा माधो अवध्या हितकीन विवेक दीप मलीन, सतविद्या को पढ़े धारण करे सदा ज्ञान, कह रविदास बिन विद्या नर को जान अजान। गुरु जी ने ये बात हमको कही कि आप अपने व्यक्तित्व को अगर विकसित देखना चाहते हो, आप अपने परिवार समाज और राष्ट्र को और पूरे मानव जाति के विश्व बिरादर को विकसित होना देखना चाहते हो, तो बंधुओं तुम्हें मेरा पहला ये सलाह, मेरा संदेश मानना होगा कि तुम शिक्षित बनो। जो शिक्षित बन जाते हैं बड़े बड़े पदों पर जाकर के वो राष्ट्र की सेवा करते हैं और देखते ही देखते उनकी जो झोपड़ियां हैं, उनकी जो झुग्गियां हैं, वो संगमरमर के महलों में तब्दील हो जाती हैं। जिनको साइकिल नसीब नहीं थी वो हवाई जहाजों में घूमते हैं, क्योंकि जितना समय तक आप विद्या पढ़ रहे हैं वो तपस्या का समय होता है, वो स्वाध्याय का समय होता है, आत्मावलोकन का समय होता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का समय होता है, अपने परिवार समाज और राष्ट्र की सेवा का समय होता है। तो मैं आज बच्चों को विशेष रूप से ये आग्रह करना चाहूँगा त्रिभुजों के इस पावन धर्म स्थान से कि वो लगन से पढ़ें। भगवान गुरु रविदास जी के इस महान संदेश को वो गुरु रविदास जी का गुरु मंत्र समझ करके, इसको महामंत्र समझ करके, इसी को वो अपने जीवन का नामदान समझ करके इसी को वो आत्मसात करें और यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि हम लगन से पढ़ करके, मेहनत से पढ़ करके अच्छा मुकाम हासिल करें। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा, गुरुजी ने एक और महामंत्र हमको दिया, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। मधुमक्खियों का यहाँ एग्जाम्पल देकर के गुरुजी ने कहा जैसे मधुमक्खियाँ शहद के छत्ते के साथ संगठित होकर के रहती हैं, ऐसे ही मेरे समाज और राष्ट्र के लोगों और पूरे विश्व के पटल पर बसने वाले लोगों में तुमको ये आग्रह करना चाहूँगा कि तुम कभी आपस में मत लड़ना। जात पात के, धर्म मजहब के, ऊंच नीच के, गरीबी और अमीरी के, नस्ल भेद के, सब चीज़ों के खिलाफ थे गुरु महाराज। उन्होंने कहा वाद और विवादों के बीच में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद मत करना, तुम निर्विवाद जीवन जीना, आपस में भाईचारे को मजबूती देना। किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति अगर आपसे बड़ा है तो उसका सम्मान करना, उसका सत्कार करना, और जो तुमसे छोटा है तो उसको भरपूर अपनी तरफ से प्यार और दुलार देना। सतगुरु जी ने कहा भाईचारा बहुत बड़ी चीज है। राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे पहला जो सोपान है, सीढ़ी है, वो भाईचारा है, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। सत्संग रसिए, सत्संग बसिए, सत्संग करिए काम, और हाँ जी सबसे कहिए रहिए अपने ठाम। जब जब भी तुम्हारे अधिकारों पर, जब जब भी तुम्हारे मौलिक अधिकारों पर कोई हमला कर रहा हो, उस समय तुम सब लोग संगठित होकर के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर जाना। तुम्हारी जो संगठन है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। कह रविदास सकत कथा बहु काहे करीजे, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए। संगठन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो सतगुरु जी ने कहा कि जब जरूरत पड़े तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना। आप लोग हमेशा संगठित होकर के रहना, अपने बच्चों को खुद शिक्षा पढ़ाना, अच्छी शिक्षा तुम भी ग्रहण करना, और उसके साथ साथ वीकली सत्संग होता है इस घर में, और हम देखते हैं रोज डॉक्टर श्री राम सुमन जी और उनकी टीम के तमाम सदस्य सुबह को भगवान गुरु रविदास जी के अमृतवाणी के यहाँ से पाठ करते हैं, और पूरा विश्व गुरु रविदास महाराज की अमृतवाणी का फायदा उठाता है। लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा था कि विद्या पढ़ना और पढ़ाना, शिक्षा स्वीकार करना और दूसरों को बांटना, ये बहुत बड़ा उपकार होता है। तो भगवान गुरु रविदास महाराज जी ने हमें जिन जिन चीज़ों के लिए प्रेरित किया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, अपने मौलिक अधिकारों के और मानव अधिकारों के प्रति सचेत रहो, और साथ ही उन्होंने हमें ये भी कहा रविदास मदिरा के पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े नहीं उतराए। इस पावन धार्मिक स्थान से मैं आप सभी के चरणों में ये निवेदन करना चाहूँगा कि शराब या कोई भी किसी भी प्रकार का जो नशा है उससे हमें मुक्त रहना चाहिए, नशा निषेध है। और दूसरा गुरुजी ने कहा हने पराई आत्मा और भके पराया मांस, ते नर न रखी जाएंगे सत भाग्य रविदास,
हमारी खानी बानी रहनी और गहनी का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे इन चारों चीज़ों का समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो अपने व्यक्तित्व को अगर आप निखार के रखना चाहते हो, आप अपने वैभव को बनाए रखना चाहते हो, आप कीर्ति के धनी बनना चाहते हो, तो आप लोगों को बुरी चीज़ों से बचना होगा। जो गुरु जी ने निषेध बताई है उन चीज़ों से आपको दूर रखना होगा। मैं भगवान गुरु रविदास महाराज के पावन चरणों में